दिल्ली के कालकाजी मंदिर में झगड़े के बाद सेवादार की पीट कर हत्या, दर्शन के बाद प्रसाद मांगने के विवाद में हमला। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, बाकी आरोपियों की तलाश जारी। मृतक सेवादार उत्तर प्रदेश के हरदोई के रहने वाले। केरल के कुन्नूर में एक घर में रात 2 बजे अचानक ब्लास्ट हुआ, धमाके में एक शख्स की मौत। पुलिस धमाके की जांच में जुटी। विस्फोट में शख्स का शव क्षत विक्षत हुआ, किराए पर रहता था व्यक्ति। जापान दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने नेशनल गवर्नेंस एसोसिएशन के सदस्यों से मुलाकात की। निवेश, स्टार्टअप, इनोवेशन समेत कई मुद्दों पर चर्चा। आज जापानी पीएम के साथ लंच करेंगे पीएम। जापान के पीएम इशिबा के साथ पीएम मोदी ने बुलेट ट्रेन में सफर किया। तस्वीरें सामने आई। जेआर ईस्ट में प्रशिक्षण ले रहे भारतीय ट्रेन चालकों से भी मोदी की मुलाकात। पीएम मोदी आज जापानी पीएम के साथ इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री का भी दौरा करेंगे। उसके बाद चीन के लिए रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री। जापान ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। गुनहगारों पर सख्त एक्शन हो कहा। पीएम मोदी ने टोक्यो में आयोजित 15वें भारत जापान समिट में हिस्सा लिया। समिट में मोदी और जापानी पीएम इशिबा की मौजूदगी में कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पीएम मोदी ने कहा, हमने एक नए और सुनहरे अध्याय की मजबूत नींव रखी है। अगले दशक के लिए सहयोग का रोडमैप तैयार किया है। भारत में 10 ट्रिलियन येन का निवेश जापान की तरफ से होगा। चंद्रयान 5 मिशन में सहयोग जापान करेगा। पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद और साइबर सिक्योरिटी पर भारत जापान की चिंताएं समान हैं। दोनों देशों की साझेदारी वैश्विक शांति के लिए है। शोरिंजन दारुमा जी मंदिर में मुख्य पुजारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दारुमा गुड़िया भेंट की। दारुमा जापान की एक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक प्रतीक और स्मृति चिन्ह है। सोमवार को एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी। तियानजिन में ये द्विपक्षीय बैठक होगी। दिसंबर में भारत दौरे पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन आएंगे। क्रेमलिन ने इस बात को कंफर्म किया। टैरिफ मामले में ट्रंप को अमेरिका की संघीय अपील अदालत से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ लगाने के फैसले को गलत बताया। अमेरिका की संघीय अपील अदालत ने कहा, ट्रंप ने आपातकाल शक्ति का अवैध रूप से इस्तेमाल किया। हालांकि फिलहाल ट्रंप के फैसले को बरकरार रखा गया है। राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा का 14वां दिन आज। छपरा के बाद आरा पहुंचेंगे राहुल और तेजस्वी। सिवान में यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी वोट चोरी से पीएम बने, लेकिन हम बिहार में वोट चोरी नहीं करने देंगे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे। छपरा से आरा तक रोड शो में हिस्सा लेंगे। गुवाहाटी में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, एक भी घुसपैठिए को देश में नहीं रहने देंगे। संसाधन जनता के ही काम आएंगे। बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, पीएम को अपशब्द बोलने वाले डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, पीएम से कड़े सवाल पूछें, उनकी आलोचना करें, लेकिन अपशब्द न बोलें। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई। बीजेपी नेता कौस्तव बागची ने टीटागढ़ में पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत, बयान भड़काऊ बताया। दिल्ली से बीजेपी विधायक रवि नेगी ने भी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की पुलिस से शिकायत की। गृहमंत्री के ऊपर दिए गए बयान के मामले में शिकायत हुई। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने विवादित बयान दिया था। कहा, गृहमंत्री अमित शाह घुसपैठ रोकने में नाकाम, उनका सिर काटकर पीएम की टेबल पर रख देना चाहिए। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने महुआ मोइत्रा के बयान की निंदा करते हुए कहा, वो विवादित टिप्पणी करती हैं। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय के नेतृत्व में आज संभल बचाओ यात्रा की शुरुआत होगी। 1000 भगवाधारी कार्यकर्ताओं के साथ संभल जाने का ऐलान किया। संभल हिंसा रिपोर्ट पर सीएम योगी ने कहा, संभल में सपा और कांग्रेस के कार्यकाल में हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया गया, लेकिन अब डेमोग्राफी बदलने नहीं दी जाएगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संभल की रिपोर्ट को पलायन का दुष्प्रचार बताया। सरकार पर बड़ी विफलता का आरोप लगाया। मुंबई में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन आज दूसरे दिन भी जारी रहेगा। मनोज जारंगे पाटिल से बात करने की कोशिश और मसले का हल निकालने की कोशिश महाराष्ट्र सरकार करेगी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मराठा कार्यकर्ताओं को भरोसा देते हुए कहा, संवैधानिक दायरे में रहते हुए बात करेंगे, जो सही होगा वो करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के 2 दिनों के दौरे पर लालबागचा राजा के दर्शन के बाद 2 और गणेश मंडल में जाएंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम आज नोएडा और गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ नोएडा फेज 2 स्थित एक कंपनी के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बिहार में 3 पाकिस्तानी आतंकियों की एंट्री नहीं हुई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा, जांच में उनके नेपाल से मलेशिया जाने का पता चला। वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ राहत शिविर का दौरा किया। प्रभावित लोगों को राहत सामग्री बांटी गई।
जयपुर नगर निगम की बैठक में बड़ा फैसला, 7 दिनों के भीतर मीट की दुकानों पर लिखा जाए हलाल या झटका। नोएडा में एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश जख्मी हुआ, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सड़क से गुजर रहे शख्स की 2 बाइक सवारों ने गोली मारकर हत्या की, वारदात की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई। उत्तराखंड में बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटना में 6 लोगों की मौत, 11 लापता। उत्तराखंड के कपकोट से विधायक सुरेश गड़िया का गनर बरसाती नाले में तेज बहाव में बह गया, एसडीआरएफ की टीम ने उसका रेस्क्यू किया। चंबा के मणि महेश के यात्रियों का रेस्क्यू बसों में बिठाकर निकाला जा रहा है। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, हादसे में कम से कम 3 लोगों की मौत, 5 लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दिल्ली में भारी बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, खतरे के निशान के ऊपर बह रही यमुना, अलर्ट जारी। मुरादाबाद में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, कुल 5 बदमाश गिरफ्तार किए गए, जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल। इंदौर के एमजी रोड इलाके में एक बिल्डिंग में आग लगी, धू धू कर उठी लपटें, आग बुझाने के ऑपरेशन में फायर ब्रिगेड का एक कर्मचारी घायल हुआ।